जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है कि जैसे कि 2025 चल रहा है, ठीक है। 2025 में हम आ चुके हैं और देखना ये है कि आर्मी का जो लड़के लड़कियां फॉर्म भरते हैं, जो नया नियम से फॉर्म भरा जा रहा है, जो वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो रहा है और डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी की वजह से जो फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, साथ में किस किस डॉक्यूमेंट का होना अनिवार्य है और आर्मी के जेसीओ रैंक पे जो आर्मी जीडी की रैली लड़के देखते हैं वो किस प्रकार से फॉर्म भरें ताकि उनका एडमिट कार्ड आए, रिजेक्ट ना हो जाए फॉर्म। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। जो नई भर्तियां आपकी चल रही हैं, हो रही हैं 2025 के जिस महीने में भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिए। और आप अगर दोबारा नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पहले भी देख चुके हैं भर्ती, दूसरा सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आपके सारे सवालों को जवाब मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले joinindianarmy.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और वहीं यहाँ पे डेस्कटॉप में दो लॉगिन रहेंगे। यहाँ पे ऑफिसर एंट्री के लिए, जेसीयू एंट्री के लिए। तो हमें जेसीयू के लिए जाना है, जीडी के लिए, ठीक है। जीडी क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्नीशियन, इसके लिए लड़का हो चाहे लड़की, इसी में जाकर रजिस्ट्रेशन करेगा। और ऑफिसर एंट्री में एनसीसी, सीडीएस, एनडीए, इन सब की अलग अलग ऊपर वाले में है, टीए वगैरह जो भी है। तो हम नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले ग्रीन वाले में कर लेते हैं। अकाउंट अगर पहले से बना है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको लॉगिन करना है और फॉर्म अप्लाई कर देना है, फ़ोटो सिग्नेचर और अपना सर्टिफिकेट का नंबर डाल के। और पेमेंट भी कटाना है क्योंकि अब तो नियम हो गया ना। पहले क्या था, आर्मी का फॉर्म फीस 1 रुपये भी नहीं लगता था, लेकिन आर्मी भी हो गई है समझदार, अब पैसे लेती है केंद्र। देखिए, सबसे पहले जब आप यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे 1 मिनट काट देते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन दिख रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक किया नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए: आधार, 10th 12th फ़ोटो, कितने केबी में, एक्टिव मोबाइल नंबर, एक्टिव जीमेल एड्रेस, आपका ये सब होना चाहिए। तो आई होप कि ये सब आपके पास होगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे एक इंस्ट्रक्शन का पेज खुल के सामने आ जाता है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ओटीपी का प्रोसेस जान लेंगे। ओटीपी आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जीमेल, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। हिंदी में इंस्ट्रक्शन है, पढ़ना होगा तो वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। कंटिन्यू पे यहाँ कोने में अभी हमने क्लिक किया, यहाँ पे राइट साइड में। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ देखने को मिल जाएगा: आधार से आप लॉगिन करना चाहते हैं या सर्टिफिकेट से लॉगिन करना चाहते हैं। तो आप सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई अच्छा बोर्ड है, स्टेट बोर्ड, तो अपने सर्टिफिकेट से भी लॉगिन कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। ये उनके लिए है जो लड़के नए रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो आधार नहीं लगाना चाहते हैं जिनका, लेकिन आधार फिर बाद में लिंक भी करना पड़ता है वेरिफिकेशन प्रोफाइल करने के लिए। इसकी वीडियो अगले वीडियो पार्ट 2 में दे देते हैं या इसके लास्ट में बता देते हैं। पहले हम इससे प्रोसेस आधार वाले को बता देते हैं, ठीक है। और जो नए लड़के रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अपने नए सर्टिफिकेट से, उनका भी यही यही प्रोसेस होगा, ठीक है। और यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या है। आपको आधार कार्ड पे अगर चेंज रहेगा और सर्टिफिकेट नए वाले पे चेंज रहेगा तभी वो वेरिफिकेशन में लेगा। यहाँ पे मैंने आधार वाले पे क्लिक किया, ठीक है। और आपका कह रहा है कि आपका लिंक होना चाहिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे फिट डिजी लॉकर जो एप्लीकेशन है वहाँ से आपका ये डाटा उठाएगा। तो डिजी लॉकर से डाटा उठाने के लिए आपको सिंपली अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे अपना डिजी लॉकर से ये डाटा उठाएगा, आप अपना आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, आधार नंबर टेक्स्ट डाल के नेक्स्ट पे सबमिट करेंगे तो आपको एक ओटीपी आता है अपने आधार वाले नंबर पे। आपका दिखाएगा कि मोबाइल नंबर लास्ट में ये है, ओटीपी 10 मिनट के लिए वैलिड है, उसके अंदर ही डाल देना है आपको। और यहाँ पे ओटीपी डाल के आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपने ओटीपी डाला, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपका परमिशन मांगता है, कहता है आप परमिशन दो अपने डिजी लॉकर आधार से इंडियन आर्मी को कि आपका वहाँ से पर्सनल डाटा वो ले सके, जैसे फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ठीक है। तो ये ले सके। अलाउ करोगे तभी फॉर्म भराएगा, डिने करोगे तो नहीं भराएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अलाउ पे क्लिक कर देना, इस ग्रीन ब्लू वाले पे। उसके बाद ये अलाउ होने के बाद डिटेल आपकी डायरेक्ट होम पेज ऐसे आर्मी का खुलेगा और दिखाएगा कि आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आधार नंबर आपका लिंक पहले से ही वो ले लेगा, बेसिक डिटेल वो उठा लेगा आधार कार्ड से, ठीक है। तो ये आप स्टेट सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद सिंपल सा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाइएगा थोड़ा सा। मेल, फीमेल, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ तो पहले से रहेगा। अपना जीमेल चेंज कर लेना, मोबाइल नंबर डालना, ओके पे क्लिक, यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे थोड़ा सा आना, सबमिट का बटन होगा। नीचे आने के बाद यहाँ देखेंगे थोड़ा सा और, हाँ, यहाँ पे यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चर कोड इसमें डाल देना, ठीक है।
इसको यूज़ ना करना, ये कैंडिडेट की डिटेल है, आपके किसी काम के नहीं है, ठीक है। चलिए नीचे आ जाते हैं। नीचे यहाँ पे आपका सबमिट का बटन होगा, जब इतना सब डाल देंगे ये कैप्चर कोड इसमें, और ये तो नीचे आ जाते हैं। हाँ, डालने के बाद स्टेट मैंने नहीं सेलेक्ट किया था, स्टेट सेलेक्ट कर लिया। हाँ, डालने के बाद जब सबमिट करेंगे तो आपके जीमेल पर फटाक से एक OTP जाएगा। OTP आपको डालना अनिवार्य है। OTP जो रहेगा पहले स्मॉल लेटर, फिर 2-3 नंबर रहेगा, फिर कैपिटल लेटर, सटा के सब वैसे ही डालना है जैसे OTP आएगा, ठीक है। थोड़ा भी मिस्टेक मत करिएगा। यहाँ पे OTP का बॉक्स आ गया, OTP यहाँ पे आपको डाल के कैप्चर कोड डालना है, ठीक है। हमने यहाँ पे OTP एंटर कर दिया। कुछ OTP इस प्रकार का रहेगा, आप नंबर में मत ढूंढिएगा, सबमिट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एक बना लेना है आर्मी को लॉगिन करने के लिए, प्रोफाइल को, ठीक है। यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम पास है या पेयरिंग वो सेलेक्ट करना है, कौन सा बोर्ड है वो करना है। इसमें क्वालिफिकेशन करेंगे 10, 12 जो भी आप पास है। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद ऊपर की भी डिटेल एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना अनमैरिड है, शादीशुदा है या नहीं है, हाइट कितनी है वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे अपना राज्य चुनिएगा, उसके हिसाब से अपना ज़िला चुन लीजिएगा, फिर यहाँ पे तहसील चुन लीजिएगा। एक एक करके चुनते रहेंगे, सबसे पहले इसको चुनेंगे, फिर ये, फिर ये। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, देख लेते हैं पासवर्ड भी आपने आई होप बना लिया, ये भी डिटेल सेव कर लिया, मैंने सेव कर लिया। जब इतना सब करने के बाद, पासवर्ड डिटेल सेव करने के बाद, तो यहाँ पे आता है यू आर नाउ रजिस्टर्ड विथ ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, गो टू होम पेज। होम पेज पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, फटाक से आपको मेन होम पेज आ जाएगा। मेन होम पेज बोले तो यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे, ठीक है। कैप्चर कोड डालते ही आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। ऊपर लिखेगा रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली डन, नाउ यू कैन अप्लाई एनी फॉर्म इन इंडियन आर्मी लाइक GD, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्नीशियन, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड हो गया, यहाँ से आप अपना आधार वेरिफिकेशन चेक कर सकते हैं, रैली का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पहले का फॉर्म भरे हैं वो चेक कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, माई प्रोफाइल में कुछ गड़बड़ हो गया तो उसे चेंज कर सकते हैं। इतनी सुविधाएं आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से माई प्रोफाइल पे क्लिक करके आप चाहें तो माई प्रोफाइल पे आ जाएंगे, कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ अपडेट का ऑप्शन होगा, अपडेट पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे। अगर प्रोफाइल आपको डिलीट करना है, फॉर्म गड़बड़ हो गया तो डिलीट भी कर सकते हैं, बट अगर डिलीट कर देंगे तो दोबारा फिर अकाउंट बनता नहीं है, दिक्कत होने लगती है, उसी में ऑलरेडी एग्जिस्ट वाली प्रॉब्लम आने लगती है, आधार कार्ड वगैरह वगैरह। तो अगर कुछ गलत होता है तो प्रोफाइल डिलीट नहीं करना है, अपडेट करना है। अपडेट पे क्लिक करोगे ये सब कुछ आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म पे अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे, तो यहाँ पे अग्निवीर पे क्लिक करेंगे या रेगुलर कैडेट्स पे क्लिक करेंगे, दोनों पे से जो भी एलिजिबल यहाँ पे फॉर्म आएंगे तो आप उस पर ग्रीन अप्लाई का ऑप्शन रहेगा, क्लिक करके फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करके और आप पेमेंट करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वीडियो आपको बाद में मिलने वाली है, एक क्लास 10th के सर्टिफिकेट से कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। दूसरी वीडियो अगर वो आप चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिखो कमेंट बॉक्स में कि मुझे सर्टिफिकेट से रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो चाहिए, और दूसरी वीडियो कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई पे क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप कितने KB का फ़ोटो रहेगा, फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसा रहेगा, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट का परसेंटेज नंबर कैसे डालना है, तो आपको वो लिखना पड़ेगा कि फॉर्म अप्लाई की वीडियो चाहिए। कमेंट में भी वो लिखेंगे तो मिल जाएगी, या 10th के सर्टिफिकेट से रजिस्ट्रेशन करें कैसे वो भी लिखेंगे तो मिल जाएगी। आई होप ये जो डिटेल में बता रहा हूँ इतनी और ये आधार वेरिफिकेशन आपका अगर नहीं हो रहा है तो आधार वेरिफिकेशन पे भी वीडियो मांगेंगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आधार वेरिफिकेशन अगर आपका आधार नंबर से नाम और डेट ऑफ बर्थ मिल रहा है तो ऑलरेडी हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आई होप ये इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपको बना के दी है, और पिछले 5 साल से हमारे इस चैनल पे आर्मी के सभी लड़कों की हेल्प की जा रही है, जो आर्मी से ही रिलेटेड लड़के जानते हैं, रजिस्ट्रेशन से, फॉर्म फिलिंग से, लाइव क्लासेस से। तो लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है चैनल पे, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कॉर्नर में बेल आइकन प्रेस कर दें। हाँ, चैनल से जुड़े रहें क्योंकि मैं कभी भी लाइव आ जाता हूँ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, फिजिकल, मेडिकल, एग्जाम, क्वेश्चन पेपर, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, टेलीग्राम चैनल, सब कुछ बताया जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जुड़ भी सकते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट और रह गया हो तो कमेंट करिएगा, आपका क्वेश्चन अगर अच्छा रहेगा, जेन्युइन रहेगा तो उस पर हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, मैंने सब कुछ बता दिया है। और अधिक जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएं, कमेंट करते रहें, वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।